नमस्कार साथियों, आप सभी का जयपुर इस चैनल पर स्वागत है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का अभी 2 दिन पहले ही जन्मदिवस था और इस जन्मदिवस पर उन्होंने जिस तरीके से अपना जन्मदिवस मनाने को लेकर लोगों से अपील करी कि उनके लिए गिफ्ट ना लेकर, उनके लिए कोई खास पैसे खर्च ना करके, कोई जन्मदिन मनाने के लिए अलग से खर्चा ना किया जाए। उन्होंने अपील करी कि अगर किसी को उनके लिए कुछ करना है उनके जन्मदिवस पर, तो जन सेवा में पैसा खर्च करें, जरूरतमंद लोगों को जो उनको जरूरत है उन तक पहुंचाएं। और रविंद्र सिंह भाटी की एक अपील पर उनके हजारों लाखों फैंस हो, समर्थक हो, उनके भाई हो, उनके चाहने वाले हो, जो भी आप कहें, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी जिस तरीके से जनता से जुड़ाव रखते हैं, वो अपने समर्थक फैंस ना कहकर सभी को अपना भाई और जनता को जिस तरीके से वो कहते हैं कि जनता उनके लिए सर्वोपरि है, तो सभी ने रविंद्र सिंह भाटी के जन्मदिवस पर बढ़ चढ़कर पुनीत कार्यों में, चाहे गौशाला में सेवा हो, चाहे अनाथ आश्रम में सेवा हो, चाहे फुटपाथ पर सो रहे या बैठे हुए लोगों के लिए कोई भी सामान उन्हें देना हो, विकलांग व्यक्तियों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से ट्राइसिकल्स देना हो या और कोई ज़रूरत का सामान देना हो, जहां भी लोगों को लगा कि कुछ न कुछ पुण्य कार्य हो सकता है जरूरतमंद लोगों के लिए, वो सभी लोगों ने किया। लेकिन अब आज की जो चर्चा का विषय ये है कि रविंद्र सिंह भाटी को लगभग सभी ने शुभकामनाएं दी, खासकर चाहे वो भाजपा के लोग हों और चाहे कांग्रेस के लोग हों, कांग्रेस के चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर बाड़मेर के बायतू से विधायक हों हरीश चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी के बयान आप सभी जानते होंगे, एक दूसरे पर लगातार कटाक्ष होते रहते हैं, लेकिन जन्म दिवस पर बधाई देने से एक दूसरे को ये नहीं चूकते हैं और ये एक तरीके से सौहार्दपूर्ण व्यवहार दिखाता है। राजनीति में लगातार मतभेद होते हैं, लेकिन चाहे जन्म दिवस हो या कोई खास पुण्य कार्य हो, एक दूसरे को राजनेता अक्सर बधाई देते हैं और वार प्रतिवार चलते रहते हैं। लेकिन यह बात हो रही है अब स्वरूप सिंह खारा की। स्वरूप सिंह खारा जो कि रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, भाजपा से वो उम्मीदवार थे, रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जीत गए थे, लेकिन उसके बाद से ही दोनों में जो दूरियां हैं वो अभी तक खत्म नहीं हुई है और ये सिलसिला भाटी के जन्मदिवस पर भी देखने को मिला। अब आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी को देश से, प्रदेश से और विदेशों से भी कॉल आए, जो उनके चाहने वाले हैं। विदेशों में वो कार्यक्रम जब होते रहते हैं, राजस्थान के जो प्रवासी हैं वो लगातार वहां पर कार्यक्रम करते हैं, तो रविंद्र सिंह भाटी को वो मेहमान के तौर पर वहां बुलाते हैं और भाटी वहां जाते हैं। तो वहां से भी लोगों के कॉल आए, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर हमने भी देखे, आपने भी देखे होंगे। लेकिन जड़ की जड़ में ही कहते हैं कि बिल्कुल जड़ में, यानी कि उनके विधानसभा क्षेत्र के ही शिव विधानसभा से जो भाजपा के प्रत्याशी रहे थे, उनके सामने जो चुनाव लड़े थे, उन्होंने उन्हें बधाई नहीं दी। और ये सोशल मीडिया पर जो बात चल रही है, हम उसी को लेकर बात कर रहे हैं कि दोनों के बीच में अभी जो दूरियां है खत्म नहीं हुई है, लेकिन जो समाज है वो यही चाहता है, समाज के जो लोग हैं वो यही चाहते हैं, चाहे वो युवा हो चाहे वो बुजुर्ग हो, सभी लोग यही कामना करते रहते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी और स्वरूप सिंह खारा कब एक होंगे, कब एक साथ उनकी तस्वीर देखने को मिलेगी, कब एक दूसरे के गले लगते मिलेंगे। ये जो तस्वीरें हैं, ये जो भावनाएं हैं, वो लोग लगातार सोशल मीडिया पर बात करते रहते हैं कि चुनाव हो गए, जिसको जीतना था वो जीत गया, जिसको हार नसीब थी उसको हार मिल गई। लेकिन अब इन दोनों नेताओं को एक साथ आना चाहिए, किसी भी तरीके से इन दोनों को साथ देखना चाहते हैं लोग। वो चाहते हैं कि स्वरूप सिंह खारा और रविंद्र सिंह भाटी दोनों ही समाज के भी भविष्य हैं, राजनीति के भी भविष्य हैं। इन दोनों को अगर साथ मिलकर जिस तरीके से अगर चलना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों साथ मिलकर चलेंगे तो एक बड़ी ताकत सामने आएगी। रविंद्र सिंह भाटी, आप ये मान के चलिए कि सिर्फ विधानसभा में अपना जोर नहीं रखते हैं, वो पूरे प्रदेश भर में अपना दमखम रखते हैं और वो जगह जगह जब उनके लिए स्वागत समारोह होते हैं वो पहुंचते हैं। चाहे कहीं भी जरूरत हो, रविंद्र सिंह भाटी एक आवाज लगाते हैं तो प्रदेश में उनकी एक आवाज पर हजारों युवा इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी ताकत को दिखाता भी है। और हाल ही में जिस तरीके से ये जो जन्मदिवस पर कार्यक्रम हुए, राजस्थान में जगह जगह पर उनके जो चाहने वाले हैं, उन्होंने जिस तरीके से जन्मदिवस पर जो पुण्य कार्य किए सेवा भाव से,
वो भी कहीं न कहीं दिखाता है कि रविंद्र सिंह भाटी किस कदर लोगों में लोकप्रिय हैं। तो लोग यही चाहते हैं कि ये दोनों एक हों, दोनों की जिस तरीके से दूरियां हैं वो दूरियां खत्म हो जाएं, और चाहे वो रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से हो, चाहे स्वरूप सिंह खारा की तरफ से हो, दोनों ही साथ मिलकर बैठकर जो बातें हैं, पुरानी बातें भूलें। ये सोशल मीडिया पर लगातार बहुत सारे लोग कहते रहते हैं। कमेंट्स में जब ऐसी कोई पोस्टें आती हैं तो उसमें भी आता रहता है कि दोनों ही समाज के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण हैं और राजनीतिक रूप से भी दोनों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि स्वरूप सिंह खारा बाड़मेर बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे हुए हैं, बड़े पद पर थे, लेकिन जब उन्हें टिकट मिली शिव विधानसभा से भाजपा की, तो ये पद उन्हें छोड़ना पड़ा और उसके बाद में लगातार अभी वो सक्रिय हैं और जनता के बीच में भी जाते रहते हैं। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी और उनके बीच में जो दूरियां हैं वो अभी खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन लोग यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों मिल बैठकर या समाज किसी तरीके से इन दोनों को एक लाने का काम करे। अगर ऐसा होता है तो ये खबर हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। बाकी अपडेट्स के लिए जयपुर के साथ बने रहें।